नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय खड़े हैं हम गोहाना रोड पुल के नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महादेव के मंदिर के अंदर आज पूर्चना अर्चना की जा रही है। ये देखिए, यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो पाठ है यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जितनी भी संगत यहाँ पर मौजूद है, सब तालियों के साथ यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। पंडित जी के द्वारा पूजा अर्चना आपको करवाई जा रही है। ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर एक और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भगवान शंकर की पिंडी जो है, शिवलिंग का पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। भगवान शंकर और उनके परिवार का पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है। श्रावण मास है और श्रावण मास के अंदर जो पूजा पाठ किया जाता है वो बड़ा ही फलदायी होता है। आपको बता दें कि श्रावण मास के अंदर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी मनोरम जो सिद्ध होते हैं। आज यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आज जो श्रावण मास में ये जो पूजा अर्चना की जा रही है उसका क्या विशेष महत्व है? जी, बोलो शंकर भगवान की। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं श्रावण मास के अंदर अगर मतलब शिवलिंग की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तो उसका विशेष फल मिलता है। क्या होता है वो विशेष फल? क्योंकि आम जन इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन पूजा हर कोई करता है। जी हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, देखो, श्रावण का महीना पावन महीना है और भगवान शिव का सबसे प्रिय यही महीना दिया गया है। इस महीने के अंदर जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से हमारे मनोरथ मनोकामना सभी पूरी होती हैं। रिद्धि सिद्धि, सुख शांति, धन वैभव, कारोबार, परिवार और जिसकी जो इच्छाएं होती हैं, मेरे शंकर भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ अब इस महीने के अंदर भगवान शिव जल के अंदर जैसे ही अपनी समाधि के लिए लेते हैं, उस समय उनका ध्यान भगवान से ऐसे तार मिल जाता है और वही विष्णु भगवान से मिला हुआ उनका योग हम सब के लिए वो प्रदान करते हैं। हमारी सबकी रक्षा करते हैं। सबकी रक्षा करने वाले हमारे भगवान शिव हैं। इसीलिए हम सभी मिलकर के श्रावण के महीने में आती है ना शिव चौदस, आप सभी जल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूप दीप चढ़ाते हैं, मधु मेवा चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, भांग पत्र, धतूरा पत्र, क्या क्या सामान चढ़ा देते हैं। हमारे शिव को प्रसन्न करने के लिए ये श्रावण का महीना सबसे उच्च है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। और इस मास में जो कोई भक्तजन बैठते हैं उनका तो कल्याण है। अगर कोई नहीं मानता हो, वो भी किसी कारणवश यहाँ आकर के बैठ जाए और भगवान शिव का ध्यान करे, भगवान शिव उसका भी कल्याण करते हैं। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। आज जहाँ हम खड़े हैं मंदिर का नाम क्या है? और आज यहाँ पर मैं देख रही हूँ मतलब संगत भी पूरी तरह से यहाँ पर आई है। हाँ। और क्या कुछ प्रावधान है? आप बताओ इसके बारे में। आप नहीं बता? नहीं जी। अच्छा, देखो, यहाँ नव निर्माण तो कई साल से ही चल रहा है। मैं कई साल से यहाँ पूजा करा रहा हूँ। इसका नाम शिव कुटी रखा गया है। हमारे भक्तों ने मिलकर के और यहाँ भगवान शिव की अर्चना वंदना की तो उन्होंने शिव कुटी बनाई है। इसका नाम शिव कुटी है जी। और बड़े प्यार के साथ सभी लोग यहाँ, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी, सब भक्ति भाव से पूजा करते हैं। और पूजा किशनपुरी में, हाँ जी, किशनपुरी में ही है। कहीं राजनगर विकास नगर में ना चले जाना, अपने किशनपुरी में शिव कुटी। और ये देखो कितनी पावन जगह है, कितनी पावन स्थान है। भगवान के कितने छायादार वृक्ष लगे हुए। हमारे भक्तों ने बड़ी सेवा की है और सेवा का फल ये मिला। पहले छोटा सा बनाए, फिर बड़ा बनाए, बड़ा बनाए, और कृपा हो जाएगी तो शायद ये पूरा ही पंडाल बन जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। पंडित जी, आपका नाम और बताइए। अच्छा जी, मेरा नाम श्री हनुमान मंदिर कृष्णपुरा में मैं रहने वाला हूँ। और जी मेरे को बाल किशन कहते हैं। मेरा नाम बाल किशन शर्मा जी है। तो देखिए, बाल किशन कहते हैं कि बाल जब कन्हैया छोटे थे उनको भी बाल किशन कहा जाता था। तो पंडित जी बाल किशन हमारे साथ थे और आज बड़े ही विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरीके श्रावण मास में होने वाले पूजन का विशेष महत्व है। क्योंकि इस
समय जो होता है श्रावण मास के अंदर भक्त भोले बाबा जो है स्वयं भक्ति में लीन होते हैं, लेकिन भक्तों के लिए कहते हैं प्रभु को भी कहीं ना कहीं परमात्मा का सिमरन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। जो देवी देवता भी धरती पर अवतरित हुए थे उनको भी भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, तभी उनके अंदर शक्ति आती है, और शक्ति हर उस इंसान के अंदर आ सकती है जो प्रभु की भक्ति में लीन होगा। तो आइए हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सुरेंद्र जी, आज बड़े दिनों के बाद, मैं तो कहूँगी मतलब लंबे समय के बाद दर्शन हुए आपके। पहले तो ये बताइए गायब कहाँ रहते हो? नहीं, हम हमेशा देखो जब जब यहाँ कोई प्रोग्राम होता ना, ये हमारे चाचा जी हैं, ये मेरे पिता तुल्य हैं। जब भी इनका कोई आदेश हो ना, चाहे मैं धरती है किसी कोने पे यहाँ जरूर पहुँचूँगा। ये इनको पता है, पंडित जी साक्षात जब भी हमें याद करते हैं हम इनके बीच में पहुँच जाते हैं। मान लो तो रहते सबके बीच में ही हमेशा। ठीक है, घर गृहस्थी है, काम काज है अपना, वो भी करना पड़ता है, सारी बातें हैं। तो आज क्या विशेष प्रोग्राम है? आज विशेष देखो सावन लगा हुआ है, और सावन भी अब की बार 2 हैं पंडित जी। देखो ये बहुत महत्व रखते हैं 2 सावन जी। पुरुषोत्तम महीना तो और भी श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम महीना श्रेष्ठ है, और अभी हम अमरनाथ यात्रा होके आए हैं, और सावन के महीने में कहते हैं ज्योतिर्लिंग की भी कोई यात्रा कर लेना तो वो भाग्यवान ही होगा जो ज्योतिर्लिंग की यात्रा करता है। तो शायद भगवान ने कहीं बुला रखा हो तो अब की बार कहीं ना कहीं ज्योतिर्लिंग भी होके आएंगे। और ये चाचा जी ने हमारे छोटा प्रोग्राम शुरू किया था लगभग 6-7 साल पहले, और आज देख रहे हो ये भव्य होने जा रहा है, और शायद अगले साल तक यहाँ एक भव्य मंदिर का रूप भी ले ले। मान लो आज पंडित जी ने अच्छे अच्छे मंत्र पढ़े हैं, सबको अच्छे अच्छे विचार सुनाए हैं, पंडित जी से भी हम अभिभूत हुए हैं, और कल्पना करेंगे कि अगले साल ये जो शंकर भगवान जी हैं अच्छे मंदिर में विराजमान होगा। मतलब आपकी बार कुटी में फिर मंदिर बन फिर मंदिर में बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सुरेंद्र गर्ग जी, इन्होंने यहाँ आज कामना भी की है, भगवान शिव के चरणों में अपनी वंदना भी रखी है कि अब की बार ये पर्ण कुटी है तो आने वाले समय में यहाँ विशाल भव्य मंदिर भी बनना चाहिए, ये इनके मन की कामना है। तो अंकल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकल जी, आज क्या कार्यक्रम विशेष है? क्या कार्यक्रम, सब जितनी माता बहनें भाई आ रहे हैं सबके उस स्वागत है, और शंकर भगवान की पूजा तो आज साली होती है और करते ही रहेंगे, इसलिए मैं तो इतना ही कह के बात। अच्छा, आज भंडारे का भी आयोजन है? हाँ, भंडारा है जी ये, और नो क्या पता कितना हो जाए, अरे नो नहीं पता, मेरा नाम सुरेश कुमार। तो देखिए सुरेश कुमार कहते हैं कि भाव हो तो ऐसा, कहते हैं भाव हो तो ऐसा हो कि कहते हैं लोग गिनती करते हैं हमारा दूसरा भंडारा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 10वां है, लेकिन सुरेश कुमार जी ने आज तक गिनती ही नहीं की। उनका कहना है कि अगर भंडारा करना है तो गिनती किस चीज़ की, भंडारा तो जब चाहे कर लो, जब भगवान चाहेंगे तब भंडारा हो जाएगा। और एक आपको बता दें कि साल में 2 बार यहाँ पर भंडारा होता है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इन्होंने गिनती नहीं की। और बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं आप अगर कोई काम करते हैं आप सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखिए, लेकिन जब भगवान का भजन करते हैं उसका लेखा जोखा अगर रखोगे तो शायद आपको सुविधा भी गिनती में आकर के मिलेगी। अगर आप बिना लेखे जोखे के भगवान की भक्ति करते हैं, बिना गिनती किए भगवान की आप भावना से भक्ति करते हैं, तो आपको फल भी अनलिमिटेड मिलेगा, और उस फल की आप गिनती नहीं कर पाएंगे। आप इस जन्म में क्या मरकर 7 जन्म भी ले लेंगे तो आप उन फलों की जो गिनती है शायद नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति भाव को सच्चे मन से बिना गिने बिना रुके करते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम संगत यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं भी छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लेकर के मौजूद हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देख सकते हैं आप बड़े ही शांत मन से छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएँ यहाँ बैठी हुई हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से गोहाना वाले पुल के नीचे बने पर्णकुटी मंदिर की दिखाई जा रही हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर कहते हैं निवास है, भोले बाबा यहाँ पर विराजते हैं। तो आज उनके भोले बाबा के आंगन से पर्णकुटी से आपको ये सारी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, ताकि जो लोग ये नहीं जानते कि गोहाना वाले पुल के नीचे बाबा शिव की पर्णकुटी है वो भी जान जाएं। अगर इधर कहीं उनका आना हो तो पर्णकुटी के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि पर्णकुटी में कहते हैं आप बड़े बड़े भव्य मंदिरों में ज़रूर जाते हैं, लेकिन भोले बाबा का असली निवास तो कहते हैं पहाड़ों के अंदर है, जंगलों के अंदर है, और ये तो पर्णकुटी है। पर्णकुटी तो भगवान को अति प्रिय है, और कहते हैं पर्णकुटी ही सबसे पहला वो मंदिर था जहां भगवान आकर विराजे थे, चाहे वो भगवान राम जी थे, चाहे भगवान शिव भोले बाबा हैं, या फिर भगवान विष्णु हैं।
जिन्होंने कई तरह के यहाँ पर कहते हैं अवतार लिए, कभी कृष्ण के रूप में तो कई अन्य भगवान राम जी के रूप में। जब जब उन्होंने धरती पर अवतार लिया है, उन्होंने पर्णकुटी में रहने का आनंद जरूर प्राप्त किया है। तो आप भी पर्णकुटी में आइए और भगवान के भजन सिमरन का आनंद उठाइए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।